हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जेंडर के बारे में कि जेंडर क्या है। इस वीडियो लेक्चर से पहले मैंने आपको नाउन के बारे में बताया था और नाउन के टाइप्स भी बताए थे। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि जो नाउन है वो जेंडर भी होगा और जो जेंडर है वो नाउन भी होगा, यानी कि इन दोनों का आपस में मेल जोल रहेगा, क्योंकि जो हम जेंडर बनाएंगे ये नाउन के ही जेंडर बनेंगे। तो हम जेंडर की डेफिनेशन देखते हैं। जेंडर का अर्थ है किसी नाउन के विषय में यह जानना कि वह पुरुष है, स्त्री है, जीवित है अथवा निर्जीव है। यानी कि हमें इससे हर उस चीज़ का पता चल जाएगा कि पुरुष है ये कौन सा जेंडर है, स्त्री है ये कौन सा जेंडर है, निर्जीव चीज़ें हैं वो कौन सा जेंडर है। हम सारी चीज़ों को देखेंगे तो हम इसके लिए काइंड्स ऑफ जेंडर यानी कि जेंडर के जो प्रकार हैं हमें उनको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जेंडर के कितने प्रकार बताए गए हैं, काइंड्स ऑफ जेंडर यानी कि जेंडर के देर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। यहाँ पर जेंडर के 4 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से प्रकार हैं हम उनको देखते हैं। यहाँ पर हमारा सबसे पहला है मैस्कुलाइन जेंडर, इसको हम हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं। दूसरा फेमिनाइन जेंडर, इसको हम स्त्रीलिंग कहते हैं। कॉमन जेंडर, उभयलिंग, न्यूट्रल जेंडर, नपुंसकलिंग। यहाँ हमारे चारों प्रकार हमने बता दिए। अब हम इन चारों प्रकार के बारे में डिटेल से जानेंगे कि मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है, फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, कॉमन जेंडर क्या होता है और न्यूट्रल जेंडर क्या होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम मैस्कुलाइन जेंडर देखें कि मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है, यानी हमारा पुल्लिंग क्या होता है। तो यहाँ पर है मैस्कुलाइन जेंडर। तो मैस्कुलाइन जेंडर को देखें कि मैस्कुलाइन जेंडर को हम हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं। जिस नाउन से पुरुष मेल जाति का बोध होता है उसे मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। यानी कि जो मैस्कुलाइन जेंडर है इससे हमें पुरुष जाति का पता चलेगा, यानी हमको मेल का पता चलेगा कि इसमें सिर्फ जो बात होगी पुरुष जाति की बात होगी, इसमें हमारी स्त्री जाति की बात नहीं होगी। तो देखते हैं इसमें पुरुष में क्या क्या आते हैं। बॉय क्या है, बॉय भी एक पुरुष में होता, बॉय भी पुरुष होता है तो ये हमारा मैस्कुलाइन जेंडर हो जाएगा। हॉर्स ये पुरुष होता है तो ये भी हमारा मैस्कुलाइन जेंडर हो जाएगा। मैन पुरुष होता है ये भी मैस्कुलाइन जेंडर। किंग ये भी पुरुष होता है, क्योंकि जो राजा बनता है, किंग बनता है, वो एक पुरुष ही बनेगा, यानी कि एक मेल ही बनेगा, तो ये हमारा मैस्कुलाइन जेंडर हो जाएगा। इसके बाद सेंटेंस में छांटते हैं कि सेंटेंस में इनमें जेंडर कौन सा है। अब बॉय वेंट देयर, तो यहाँ पर जो बॉय है तो बॉय क्या है हमारा है, मैस्कुलाइन जेंडर है। उसके बाद डॉग क्या है, मैस्कुलाइन जेंडर है। हम यहाँ पर एक चीज़ और नोट करने वाली बात है कि जब हम कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर हमें दो चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे कि अगर हमें वहाँ पर जेंडर लिखने के लिए आ गया तो जेंडर में हम क्या करते हैं, तो वहाँ पर इस तरह से होता है। अगर हम फॉर्म हिंदी का फिल कर रहे हैं तो हिंदी के फॉर्म में यहाँ पर लिखा होता है लिंग, और लिंग के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है पुरुष, इसके बाद ये इस तरह से गोला बना होता है, और एक दूसरा होता है इसमें स्त्री। तो यहाँ पर हम अगर हिंदी का फॉर्म फिल कर रहे हैं, अगर आप पुरुष है तो आप यहाँ पर पुरुष वाले पे टिक कर देते हैं, या स्त्री है तो स्त्री वाले पे। और अगर हम इंग्लिश का फॉर्म फिल कर रहे हैं, इंग्लिश में फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी जेंडर लिखा होता है। जेंडर के बाद में यहाँ पर भी दो ऑप्शन होते हैं, मेल, और यहाँ एक गोला बना होता है, उसके बाद होता है फीमेल, इसके बाद भी गोला होता है। तो हम यहाँ पर जैसे कि अगर आप फीमेल है तो फीमेल के ऊपर टिक कर देते हैं, यानी कि हमें दोनों में से किसी एक के ऊपर टिक करना है जो आप हैं। तो यहाँ हमने मैस्कुलाइन जेंडर के बारे में समझ लिया। अब हम यानी मेल के बारे में समझ लिया। यहाँ पर हमने मेल के बारे में तो समझ लिया, यानी पुरुष के बारे में समझ लिया, हमें फीमेल के बारे में समझना है। तो आइए देखते हैं अपना सेकेंड टाइप फेमिनाइन जेंडर को, कि फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, इसको हम किस तरह से इसकी पहचान करेंगे, कौन कौन से वर्ड्स इसमें आते हैं, किस तरह के वर्ड्स आते हैं। जिस नाउन से स्त्री फीमेल जाति का बोध होता है उसे फेमिनाइन जेंडर का नाउन कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो हमें पता चलेगा सिर्फ स्त्री यानी कि फीमेल के बारे में पता चलेगा, तो जो भी हमारे इसमें वर्ड्स आएंगे वो सारे वर्ड्स हमारे फेमिनाइन जेंडर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल दिए हैं कि बिच, बिच क्या है, ये हमारा फेमिनाइन जेंडर है। गर्ल फेमिनाइन जेंडर है। मेयर फेमिनाइन जेंडर है। यानी कि जो भी हमें स्त्री जाति के बारे में बता रहा है वो हर एक चीज़ फेमिनाइन जेंडर में आएगी। वोमेन फेमिनाइन जेंडर, क्वीन फेमिनाइन जेंडर। यहाँ पर भी हम सेंटेंस से छांटते हैं कि यहाँ पर जेंडर कौन सा है। अ गर्ल वेंट देयर, तो यहाँ पर जो गर्ल दी है, गर्ल यानी लड़की है, तो लड़की क्या है, एक फेमिनाइन जेंडर में आएगी। द काउज आर ईटिंग द ग्रास, तो यहाँ पर जो काउज है, जो यहाँ पर गाय दी है, तो ये भी क्या है, एक फेमिनाइन जेंडर है, क्योंकि काउज का अगर हम इसका मैस्कुलाइन जेंडर बनाएंगे तो बुल हो जाएगा। तो हमें मैस्कुलाइन जेंडर नहीं, यहाँ पर हमें फेमिनाइन जेंडर की बात करें तो यहाँ फेमिनाइन जेंडर ही होएगा काउज में। यहाँ पर मैंने आपको मेल एंड फीमेल बता दिया कि मेल क्या होता है, फीमेल क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद हम देखते हैं अपना थर्ड टाइप
थर्ड टाइप है हमारा कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है? कॉमन जेंडर देखते हैं वे नाउन्स जो पुरुष और स्त्री यानी मेल एंड फीमेल दोनों के लिए यूज़ किए जाते हैं कॉमन जेंडर का नाउन कहलाते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें स्त्री और मेल एंड फीमेल का कोई मैटर नहीं, यहाँ पर दोनों आएंगे, इसी कॉमन जेंडर में दोनों आएंगे। जैसे कि फ्रेंड है, फ्रेंड क्या है, फ्रेंड में ये नहीं कि आपका मेल होगा, इसमें फीमेल भी हो सकता है, तो यहाँ पर फ्रेंड मेल एंड फीमेल दोनों आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं तो स्टूडेंट में ये नहीं कि फीमेल ही स्टूडेंट हो सकता है, यहाँ पर मेल भी स्टूडेंट हो सकता है, यानी कि इसके अंदर दोनों आ जाएंगे। मेल एंड फीमेल दोनों का बोध होता है, दोनों का पता चलता है इससे। पेरेंट्स माता पिता दोनों होते हैं। चाइल्ड बच्चा, बच्चे में गर्ल्स भी हो सकती हैं एंड बॉयज़ भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है, दोनों आ गए। इनेमी दुश्मन, यानी कि आपका दुश्मन मर्द ही होगा, यानी कि जेंट्स ही होगा, यहाँ पर लेडीज़ भी आपका दुश्मन हो सकती है, तो यहाँ पर हम इसको कॉमन जेंडर में रखेंगे। सेंटेंस देखते हैं। दीज चिल्ड्रन आर वेरी नोटी। दीज चिल्ड्रन, चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, बच्चे कौन है, दोनों हो सकते हैं, मेल एंड फीमेल, तो यहाँ पर हमारा कॉमन जेंडर हो जाएगा। 5 स्टूडेंट्स आर रीडिंग। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स क्या है, मेल एंड फीमेल दोनों हो जाएंगे, तो यहाँ पर कॉमन जेंडर हमारा हो जाएगा। हमारा है न्यूट्रल जेंडर, तो हम न्यूट्रल जेंडर को देखें कि न्यूट्रल जेंडर ये हमारा न्यूट्रल जेंडर को हिंदी में नपुंसकलिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें न्यूट्रल जेंडर से निर्जीव लाइफलेस वस्तु का बोध होता है। यहाँ पर सिर्फ उन ही वस्तुओं का पता चलेगा जो चीज़ें निर्जीव है, यानी कि जो बेजान चीज़ें हैं, सिर्फ उन्हीं चीज़ के बारे में न्यूट्रल जेंडर की में बात होती है। जैसे कि साइकिल है, यानी कि जो चीज़ें हमारी मोहताज है, जो चीज़ें हमारे बिना काम नहीं कर सकती, जो चीज़ें खुद काम नहीं कर सकती, हर वो एक चीज़ न्यूट्रल जेंडर में आती है। जैसे कि साइकिल है, साइकिल खुद तो नहीं चलेगी जब तक हम इसको नहीं चलाएंगे। टेबल है, टेबल खुद नहीं उठेगी, यानी कि वहाँ से हमें उस पर कुछ काम करना है, तो अगर हम उस पर काम करेंगे तो काम होएगा, वरना काम नहीं होएगा। माउंटेन है, माउंटेन अपनी जगह पर स्थित है, इधर से इधर नहीं हिलता, क्यों, क्योंकि वो बेजान है। ऑफिस है, हम ऑफिस जा रहे हैं, तो ऑफिस हमारे पास नहीं आएगी, हमें ऑफिस के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिस बेजान है, यानी कि लाइफलेस है, निर्जीव है, तो ऑफिस खुद काम नहीं करेगी, बल्कि हम उस पर जाकर काम करेंगे। बुक्स हैं, किताबें हैं, खुद नहीं पढ़ी जा सकती, हमें पढ़नी पड़ेगी। वी आर गोइंग टू ऑफिस, यहाँ पर सेंटेंस है, वी आर गोइंग टू ऑफिस, तो ऑफिस क्या है, हम ऑफिस जा रहे हैं, तो हम ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस हमारे पास नहीं आ सकती, क्योंकि ऑफिस एक लाइफलेस यानी निर्जीव है, तो यहाँ पर ऑफिस न्यूट्रल जेंडर हो जाएगा। द बुक्स आर ऑन द टेबल, बुक्स क्या है, किताबें, किताबें कहाँ है, ऑन द टेबल, यानी कि किताबें हैं, रखी हुई हैं टेबल पर, वो टेबल पर ही रखी रहेंगी, तब तक हम उनको वहाँ से नहीं हटाएंगे। टेबल है, टेबल खुद अपनी जगह पर रहेगी, खुद अपनी जगह पर रहेगी, यानी कि वो भी लाइफलेस है। हमने जेंडर के बारे में बहुत अच्छे से समझा। मुझे उम्मीद है कि आपको जेंडर के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आगे हम आपको लगातार ऐसी ही वीडियो देते रहेंगे। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब